नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फेयर विथ फन में। भारत में बांग्लादेश घुसपैठ, क्या अब होगा बड़ा एक्शन। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले समय में भारत की राजनीति, सुरक्षा और इकोनॉमिक तीनों को प्रभावित कर सकता है। और वह मुद्दा है भारत में अवैध बांग्लादेश घुसपैठ। अब देखिए, पिछले कुछ समय में जो चुनाव हुए, खासकर वेस्ट बंगाल और असम जैसे राज्य में, उनके बाद एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये मुद्दा अब सिर्फ चुनावी बहस तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आने वाले समय में भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, सवाल है भारत के साधनों का, सवाल है नौकरियों का, सवाल है सुरक्षाओं का और सवाल है आने वाले भविष्य का। अब हुआ क्या, हाल ही में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अवैध बांग्लादेश नागरिकों को वापस भेजने का कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। अब इस बयान के आते ही भारत के तरफ से तुरंत जवाब आया। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, देखिए, यह पुश का मुद्दा है, यह रिपीटेशन का मुद्दा है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से रह रहा है तो कानून के हिसाब से उसे वापस अपने देश जाना होगा। और यहीं से शुरू होता है असली कहानी, क्योंकि दशकों तक भारत ने इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ली जितनी लेनी चाहिए थी। बॉर्डर लंबी थी, घुसपैठ धीरे धीरे होती रही और देखते ही देखते मामला करोड़ों लोग तक पहुँच गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई भारत में इतने ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। देखिए, अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग आंकड़े देते हैं। कुछ रिपोर्टर्स में कहा गया है कि साल 2004 तक यह संख्या 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी और बाद में कई नेताओं और थिंक टैंक्स ने दावा किया कि यह संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए, 2 करोड़ लोग, कई देश की कुल आबादी भी इतनी नहीं होगी। और यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय भी बन चुका है। लेकिन यह एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत लोग बोल देते हैं, अरे जो भी अवैध लोग हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बेहद कठिन है। क्यों? क्योंकि पहले पहचान करानी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर यह साबित होगा कि वह व्यक्ति इस देश का नागरिक है या नहीं, फिर दूसरे देश उसे स्वीकार करेगा या नहीं। यह अलग प्रक्रिया है, यानी यह एक दिन का काम नहीं है। और अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो अमेरिका को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अवैध परिवारों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उन्होंने वादा किया था कि लाखों लोग को वापस भेजा जाएगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी, जहां टेक्नोलॉजी एडवांस है, डेटाबेस मजबूत है, वहाँ भी यह प्रक्रिया बेहद धीमी और महंगी साबित हुई। अब भारत की स्थिति सोचिए, हमारी आबादी पहले से बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेस सीमित हैं, कई राज्यों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर लगातार बाहरी आदमी बढ़ रहे हैं तो उसका असर अब सबसे पहले आम लोगों पर ही पड़ेगा। और आने वाले समय में यह समस्या और बड़ी हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के सामने भी भविष्य में कई चुनौती खड़े होने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, समुद्री का बढ़ता जलस्तर, कोस्टल एरिया में बाढ़, पानी की कमी और जनसंख्या का दबाव। अगर आने वाले वर्षों में वहाँ हालत बिगड़ता है तो बड़े संख्या में लोग दूसरे देश की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं और भारत सबसे नज़दीक होने के वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, भारत क्या कर सकता है। सबसे पहला कदम, बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सबसे लंबी बॉर्डर में से एक, इसकी टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सिबलिंग और सिक्योरिटी फोर्स की मदद से लगातार मॉनिटर करना होगा। दूसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक लड़ाई ही चलती रही तो समस्या कभी खत्म नहीं होगा। तीसरी, भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार बातचीत जरूरी है, क्योंकि बिना सहयोग के इतने बड़े मुद्दे को हल करना लगभग नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भारत कौन सा
मॉडल अपनाता है। क्या अमेरिका जैसी सख्त नीति या फिर कई नया तरीका? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर अभी से तैयारी नहीं हुई तो आने वाले 10-20 सालों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है और इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि देश की इकोनॉमिक, समाज और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को सख्त कदम उठाना चाहिए या फिर कहीं दूसरा रास्ता निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।